तो हेलो दोस्तों, आज हमारा ये पहला वीडियो है और हम आज क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये फिजिक्स चैप्टर 1 का सबसे VBA क्वेश्चन है जो परीक्षा में एकदम पूछेगा ही पूछेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद कराएंगे वो आप बस याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जाकर आप 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपके साइंस में, आप 40 मार्क लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका ए में है जल, बी में है कांच, सी में है शीशा और डी में है मिट्टी। आप लोग पढ़े होंगे कि लेंस बनाने का प्रयोग मिट्टी में नहीं किया जाता है। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायरेक्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो यानी फोकस दूरी F बराबर 100/E यानी क्षमता। तो 100 क्षमता दिया है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ये आप लोग याद कर लीजिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तथा दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोनों अवतल। अगर जहाँ भी आप लोग माइनस में कोई भी अंक देखिएगा, -5, -6, तो वो अगर दर्पण पूछेगा अवतल या उत्तल तो आप लोग अवतल मानिएगा, और प्लस में रहेगा तो उसको उत्तल मानना है। यानी निगेटिव में अवतल और पॉजिटिव में उत्तल। चलिए अगले क्वेश्चन बताते हैं। प्रकाश का अपवर्तन में कितने नियम है। ये तो सबको पता रहता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम है, तो 2। अगला क्वेश्चन से अपना है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। इसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान sin I/sin R होता है। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऐसे उत्तल लेंस ऐसे होता है और अवतल लेंस ऐसे। यही पूछ रहा है, एक उत्तल लेंस होता है तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए, और अवतल लेंस पूछेगा तो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला। चलिए 10वां नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है V/U। डी नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2f। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ये आप लोग याद करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो जब वस्तु की स्थिति होती है तो वस्तु की स्थिति दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है। तो आप सबको पता ही होगा, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब छोटा होता है और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा होता है। अवतल दर्पण को कहते हैं, देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल प्रतिबिंब से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है, और अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होता है, और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और छोटा है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, और आप जानते ही होंगे उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अगला 19 नंबर, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बड़ा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब। इसका आंसर अवतल दर्पण है। 20 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जबकि भी है ये। तो चलिए हम आज 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। आगे हम अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन इसी चैप्टर से कराएंगे। तो आप लोग
बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा। और जो टारगेट बोर्ड का नोट्स है उसी में से हम बता रहे हैं, ताकि आप नोट्स नहीं खरीदे हैं तो भी आपका काम चल जाए।